बुढ़ापे तक घुटने खराब नहीं होंगे। बस ये 4 काम करो। अगर आपकी उम्र 35 पार हो चुकी है या घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है तो रुक जाइए। डॉक्टर शायद आपको नी रिप्लेसमेंट बता दें, लेकिन रुकिए, आपके किचन की एक चीज़ और 5 छोटे बदलाव घुटनों को बुढ़ापे तक मजबूत रख सकते हैं। आज ये वीडियो देख लिया तो सर्जरी की नौबत कभी नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हमारी उम्र के 35 साल पार होते ही हमारे घुटनों की ग्रीस और कुशन धीरे धीरे घिसने लगती हैं। शुरुआती दिनों में हमें इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन जब दर्द शुरू होता है तब तक अंदर से काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। अक्सर जब लोगों के घुटनों में दर्द शुरू होता है तो वे सोचते हैं कि ये सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। वे कैल्शियम की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दर्द में कोई खास आराम नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली समस्या कैल्शियम की नहीं बल्कि घुटनों के जोड़ों के बीच मौजूद रबर जैसे कुशन की होती है, जिसे मेडिकल भाषा में कार्टिलेज कहा जाता है। ये कार्टिलेज एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो चलते फिरते या कूदते समय 2 हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे सूजन, अकड़न और तेज दर्द होने लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप सही समय पर संभल जाएं तो बिना किसी महंगी दवा या सर्जरी के अपने घुटनों को बुढ़ापे तक बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बेहद आसान और असरदार काम बताएंगे जिन्हें यदि आप आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आपके घुटने कभी खराब नहीं होंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझते हैं। उपाय नंबर 1, जोड़ों की सूजन खत्म करने का घरेलू नुस्खा। हल्दी प्लस काली मिर्च प्लस देसी घी घुटनों को सड़ने और घिसने से बचाने के लिए सबसे पहला और आसान काम आपके किचन में ही मौजूद है। वो है हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व पाया जाता है। ये जोड़ों के अंदर छिपी हुई पुरानी से पुरानी सूजन को खत्म करने में बेहद मददगार होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी ये साबित हो चुका है कि करक्यूमिन का असर घुटनों के दर्द की अंग्रेजी पेन किलर दवाओं के बराबर होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पेट या लीवर पर नहीं पड़ता। लेकिन केवल साधारण हल्दी वाला दूध पी लेना ही काफ़ी नहीं है। इसे सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर इसे पूरी तरह से सोख सके। हल्दी सेवन का सही तरीका: रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध लें। अगर आपको दूध हजम नहीं होता या एलर्जी है तो आप 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मिलाएं, 1 चुटकी ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च में पिपरिन होता है जो हल्दी के असर को शरीर में 2000% तक बढ़ा देता है। इसके साथ ही इसमें 2-3 बूंद देसी घी या ऑलिव ऑयल मिलाएं, क्योंकि हल्दी वसा में घुलनशील होती है। इस नुस्खे को लगातार 21 दिनों तक ले। सावधानी: यदि आपको गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो इसे खाली पेट ना लें, बल्कि खाना खाने के आधे घंटे बाद लें। जिन लोगों के शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा रहती है या मुंह में छाले रहते हैं, वे हल्दी की मात्रा थोड़ी कम रखें। उपाय नंबर 2, घुटनों से बोझ कम करें। 1 किलो वजन कम बराबर घुटनों पर 4 किलो कम दबाव। घुटनों की उम्र बढ़ाने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने शरीर का वजन थोड़ा सा कम करना। दोस्तों, ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है आपको, लेकिन विज्ञान का गणित बहुत ही रोचक है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार जब आप अपने शरीर का 1 किलो वजन कम करते हैं तो चलते समय आपके घुटनों पर 4 किलो कम दबाव पड़ता है। जरा सोचिए, यदि आप दिन भर में 5000 कदम चलते हैं और आपका वजन केवल 2 से 3 किलो भी कम हो जाता है तो पूरे दिन में आपके घुटनों को कई टन कम बोझ उठाना पड़ेगा। जब घुटनों पर लोड कम पड़ेगा तो उसका घिसना अपने आप ही रुक जाएगा। यदि आप अपने
कुल वजन का केवल 5% भी घटा लेते हैं तो आपके घुटनों के दर्द में बहुत बड़ा और साफ फर्क आपको दिखने को मिलेगा। दुनिया की कोई भी दवा या कोई भी महंगी सर्जरी आपके घुटनों को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जितना आपका थोड़ा सा वजन कम होना पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आपका वजन सामान्य से अधिक है तो खान पान में सुधार करके इसे नियंत्रित करने का प्रयास आज ही से आप शुरू कर दें। उपाय नंबर 3, कार्टिलेज की मरम्मत के लिए जरूरी पोषण। प्रोटीन प्लस विटामिन सी बराबर मजबूत जोड़। हमारे घुटनों को सड़ने से बचाने के लिए तीसरा काम है अपने शरीर को सही कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल देना। अक्सर दर्द होने पर हम केवल दर्द दबाने वाली चीज़ें खाते हैं लेकिन जोड़ों की मरम्मत पर ध्यान ही हम नहीं देते। घुटनों का कुशन यानी कार्टिलेज और उसके आसपास की मांसपेशियां मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती हैं। अगर आपकी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर घुटनों की घिसावट की मरम्मत कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी रोज की खुराक में प्रोटीन से भरपूर चीज़ें जरूर शामिल करें। शाकाहारी लोग अपनी डाइट में दालें, पनीर, दही, सोयाबीन और अंकुरित अनाज शामिल कर सकते हैं। वहीं मांसाहारी लोग अंडे, चिकन या मछली का सेवन कर सकते हैं। लेकिन केवल प्रोटीन खा लेना ही काफ़ी नहीं है। कार्टिलेज को बनाने वाले मुख्य प्रोटीन यानी कोलेजन के निर्माण के लिए शरीर को विटामिन सी की सख्त ज़रूरत होती है। बिना विटामिन सी के शरीर में प्रोटीन से कार्टिलेज का निर्माण नहीं हो सकता। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप रोज़ एक आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू या मौसमी फल अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। प्रोटीन और विटामिन सी का ये संयोजन आपके घुटनों को अंदर से मजबूती प्रदान करेगा। उपाय नंबर 4, बिना नुकसान पहुंचाए एक्सरसाइज करें। 1, थाई मसल्स की कसरत। नंबर 2, स्ट्रेट लेग रेंज। चौथा काम है सही तरीके से मूवमेंट और कसरत करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि घुटनों में दर्द है तो बिल्कुल आराम करना चाहिए और चलना फिरना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत सोच है। जब आप बिल्कुल चलना बंद कर देते हैं तो घुटनों के जोड़ों में खून का दौरा कम हो जाता है जिससे उन्हें पोषण मिलना बंद हो जाता है और वे और ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाते हैं। हालांकि अगर हर तरह की एक्सरसाइज घुटनों के लिए सही नहीं होती, हमें केवल ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो घुटनों पर बिना दबाव डाले उनकी आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाए। यहाँ 2 सबसे सुरक्षित एक्सरसाइज बताई जा रही हैं जिन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, जांघ की मांसपेशियों की कसरत। एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। अब अपने एक पैर को धीरे धीरे सामने की तरफ हवा में सीधा उठाएं। घुटने को एकदम सीधा रखें और इस अवस्था में 5 सेकंड तक रुके। इसके बाद पैर को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। दिन में दोनों पैरों से 10-10 बार ये अभ्यास करें। इससे आपकी जांघों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और घुटने पर पड़ने वाला दबाव ये मांसपेशियां खुद झेल लेंगी। नंबर 2, स्ट्रेट लेग रेंज। जमीन या सख्त बिस्तर पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों टांगों को सीधा रखें। अब अपने एक पैर को घुटने से बिना मोड़े केवल 3 से 4 इंच ऊपर उठाएं। 5 सेकंड के लिए पैर को हवा में रोकें और फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएं। दोनों पैरों से इसे 10-10 बार करें। इन दोनों एक्सरसाइज से घुटने के जोड़ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन घुटने को सहारा देने वाली मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा स्विमिंग और साइकिलिंग चलाना भी घुटनों के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। बोनस सलाह, क्या करने से आपको बचना है। जितना ज़रूरी ये जानना है कि घुटनों के लिए क्या करना चाहिए, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि क्या करने से बचना आपको ज़रूर चाहिए। अगर आप नीचे दी गई गलतियां कर रहे हैं तो आपके घुटने बहुत तेज़ी से खराब हो सकते हैं। पक्की सड़क पर दौड़ना। पक्की कंक्रीट या तारकोल की
सड़क पर जॉगिंग करने से घुटनों पर सीधा झटका लगता है। हमेशा घास या मिट्टी के मैदान में ही टहलें। अगला, रस्सी कूदना या छलांग लगाना। यदि घुटनों में पहले से समस्या है तो रस्सी कूदने या भारी जंपिंग वाली कसरतों से दूर रहें। नंबर 3 है बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना। सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों पर शरीर का 3 से 4 गुना वजन पड़ता है। दर्द की स्थिति में लिफ्ट या रैंप का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 4, पालथी मारकर या नीचे चौकड़ी लगाकर बैठना। लंबे समय तक ज़मीन पर पालथी मारकर बैठने या छोटे स्टूल पर बैठकर नहाने से घुटनों की नसों और कार्टिलेज पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगला है इंडियन टॉयलेट का उपयोग। अगर घुटनों में घिसाव या दर्द शुरू हो चुका है तो इंडियन टॉयलेट की जगह आप वेस्टर्न टॉयलेट यानी कमोड का ही इस्तेमाल करें तो आपके घुटनों के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, घुटनों की सेहत को बनाए रखना कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। बस ज़रूरत है सही समय पर सही जानकारी अपनाकर अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करने की, और ये बदलाव आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए कोई और नहीं कर सकता है, आपको खुद कोशिश करनी होगी। संक्षेप में दोहराएं तो रात को हल्दी, काली मिर्च और घी वाला नुस्खा जरूर लें। आप अपने वजन पर नियंत्रण रखें, ये भी आपके हाथ में है। अपनी खुराक में प्रोटीन और विटामिन सी की मात्रा जरूर बढ़ाएं। अपने घुटनों को अगर सुरक्षित रखना है तो रोज़ 10 मिनट घुटनों को मजबूत करने वाली हल्की कसरत करें और हमेशा सही कुशन वाले जूते व सही पोस्चर अपनाएं। यदि आप इन 5 बातों का पालन नियमित से करते हैं तो बुढ़ापे तक आपके घुटने बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे और आपको कभी भी घुटने बदलवाने या सर्जरी कराने की नौबत कभी नहीं आएगी। आशा है कि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित होगी। इस जानकारी को अपने प्रियजनों और विशेषकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपको ज़रूर शेयर करना है ताकि वो संभल सके और छोटी छोटी गलतियों से बच सकें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राधे राधे जय श्री कृष्ण गाते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।